लव, सेक्स और क्राइम, दगाबाजी अभी तक फिल्मों और क्राइम शो में देखे होंगे। लेकिन राजस्थान के गंगानगर में रहने वाले एक पति पत्नी ने वो खौफनाक और खतरनाक कांड किया है कि पुलिस वाले तक चौंक गए। इनकी साजिश इतनी खतरनाक निकली कि क्राइम पेट्रोल वाली कहानी भी पीछे रह जाए। नमस्कार, प्रणाम, मैं राम समाधिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची क्राइम की घटना को लेके साथ में। वैसे ये घटना जो है ये 2022 दिसंबर महीने की है। फिर आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि ये सफर यूं ही चलता रहे। राजस्थान का गंगानगर शहर अमूमन खबरों में जो है कम ही रहता है, लेकिन अब अपराध से संबंध रखने वाली खबरें आती हैं तो वास्तव में हिलाने वाली होती हैं। लेकिन अब जो खबर आई थी जो 2022 में, वो ऐसी थी कि अच्छे से अच्छे लोग हिल जाए। वो ऐसी खबर थी कि पुलिस वाले जिसे सामान्य घटना मान रहे थे वह इतनी भारी निकली कि क्राइम पेट्रोल वाली स्टोरियां भी इसके सामने कुछ नहीं। खबर गंगानगर जिले की पुरानी आबादी क्षेत्र की है। तो वहां पे पुलिस को उस दिन रविवार था और सुबह एक लाश मिली थी आधी जली हुई। अब आधी जली हुई लाश की पहचान की गई तो पता चला कि लाश क्षेत्र के ही रहने वाले वीरेंद्र नाम के व्यक्ति की है। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे रस्सी से और चोट के गंभीर निशान थे। लाश आधी जली हुई हालत में मिली, हालांकि उसके जो मोबाइल फोन था वो सही हालत में मिला था। अब पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी तो पता चला कि वीरेंद्र श्रीलंका में नौकरी करता था। अब यहाँ पे ये भी था कि यदि किसी ने कुछ छीना झपटी के लिए यदि कोई कत्ल किया है तो फिर फोन को क्यों छोड़ के चला गया। खैर, जब उसके बारे में पता किया तो पता चलता है कि वो श्रीलंका में नौकरी करता था और कुछ दिन यहाँ बिताने के बाद वापस जाने वाला था। परिवार के लोगों से जब पूछा गया कि किसी से कोई आपसी रंजिश तो नहीं है, कोई दुश्मनी तो नहीं है, तो क्योंकि किसी ने यदि किसी आपसी रंजिश या दुश्मनी की वजह से ये हत्या की हो तो फिर परिवार वालों ने भी मना किया कि हमारी किसी से कोई रंजिश या कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं हुई रही, और जिसके लिए वो कोई इस हद तक पहुंचे कि हत्या ही कोई कर दे। खैर, अब वो जब कहानी आगे बढ़ती है तो वीरेंद्र के फोन को पुलिस खंगालती है तो उसमें से एक व्यक्ति का जो है फोन नंबर मिलता है और उस व्यक्ति का नाम होता है रोहित। अब उससे कई बार पिछले दिनों बातचीत हुई थी जो है वीरेंद्र की, जो जो व्यक्ति मर चुका था उसकी, और उससे कई बार पिछले दिनों में बातचीत हुई थी। तो पुलिस ने रोहित की तलाश कर उससे उठाया और जब उससे पूछताछ की तो पता चला कि दोनों दोस्त थे और आपसी बातचीत हुई थी जैसे कि अमूमन दोस्तों में होती है। फिर रोहित पर लेकिन पुलिस को शक हुआ तो पुलिस ने उससे फिर अपने तरीके से पूछताछ करने का फैसला किया। और जब पुलिस ने उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछताछ की तो फिर पुलिस को पता चला कि इस जो रोहित और उसकी पत्नी ने ही वीरेंद्र की हत्या की है और उसकी जो पत्नी का नाम था आसू उर्फ जासमिन। अब रोहित ने पुलिस को बताना शुरू किया तो फिर रोहित ने बताया कि वीरेंद्र के पास काफी पैसा है। अब जब इसने रोहित ने अपनी बीवी को भी ये बात बताई कि वीरेंद्र के पास काफी अच्छा खासा पैसा है, जो है जॉब भी उसकी काफी अच्छी खासी है, श्रीलंका में नौकरी करता है। तो इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर के एक ऐसा खौफनाक प्लान बनाया। इनने प्लान बनाया कि पहले जो है वीरेंद्र को हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं। तो खैर इन दोनों ने मिलकर के वीरेंद्र से जो है आंसू, जो रोहित की जो पत्नी थी आंसू उर्फ जासमिन, उसने उससे अश्लील बातें करना शुरू कर दी। फिर धीरे धीरे करके ये बातों का सिलसिला बढ़ा और तो फिर एक दिन इन्होंने वीरेंद्र को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाया। और जब वो इनके घर पर मिलने के लिए आया तो वहां पर रोहित पहले से मौजूद था, जो कि वहां पे छुपा हुआ था। और रोहित ने आंसू के साथ मिलकर वीरेंद्र की अश्लील फोटो खींचने की कोशिश की, क्योंकि इन दोनों का जो है प्लान था ताकि इसकी अश्लील फोटो और वीडियो जो खींचने के बाद उन्हें वायरल करने का की धमकी दे करके इसे ब्लैकमेल कर सके और वो अच्छे खासे इससे पैसे बना सके। लेकिन जो है रोहित और आंसू के काबू में वीरेंद्र पूरे तरीके से नहीं आया, उसे कहीं ना कहीं उन पे भरोसा नहीं था।
तो वो ऐसा कुछ काम करने के लिए जो है आंसू के साथ में तैयार नहीं हुआ। और जब इन्हें लगा कि आंसू को लगा कि मेरे काबू में पूरे तरीके से नहीं आया है और हमारा प्लान फेल हो रहा है और वीरेंद्र मेरे साथ ऐसा कुछ करने को तैयार ही नहीं है कि रोहित इसकी मेरे साथ ऐसा कुछ करते हुए वीडियो या फोटो ले सके, तो फिर आंसू को गुस्सा आ गया और आंसू ने वहां पे रखा हुआ एक जो तवा जो खाना बनाने के लिए जिस पर रोटियां बना सेकते हैं, तो वहां पे तवा रखा हुआ था। तो आंसू ने वो तवा उठा करके वीरेंद्र के सिर पे मार दिया। तो अब जब वो तवा वीरेंद्र के सिर पे लगा तो वीरेंद्र की वही मौके पे ही जान चली गई। और वीरेंद्र की मौत हो जाने के बाद अब इन लोगों ने उसके शव के हाथ पैर बांधे और रस्सी से पैर और सिर को भी बांध दिया और उसकी जो है बॉडी को तोड़ मोड़ करके फिर जो छत पे जो पानी की टंकी रखी हुई थी, फिर इन्होंने उसकी लाश को उस पानी की टंकी में भर दिया। उसके बाद जो है रात होने पर ये लोग ठेले का इन्होंने इंतजाम किया और ठेले पर जो है टंकी को रख करके जंगल की ओर चले गए। वहां ले जाकर के लाश को टंकी से बाहर निकाला और उसमें आग लगा दी। फिर पुलिस ने रोहित और इसकी पत्नी आंसू को अरेस्ट कर लिया है और अब ये दोनों जेल में हैं। तो ये बड़ी खौफनाक और ऐसी घटना है कि इसमें एक दोस्ती को भी जो है कलंकित कर दिया। पहले ये उसे अपनी दोस्ती के जाल में फंसाता है, फिर अपनी बीवी के साथ में मिल करके और ये लोग एक ऐसे क्राइम को अंजाम देते हैं, उसे हनी ट्रैप में फंसाने की कोशिश करते हैं, उसकी अश्लील वीडियो फोटोज लेने की कोशिश करते हैं। बताइए, खुद पति अपनी बीवी के साथ मिल करके ये सब करा रहा होता है, तो बड़ा ही शर्मनाक घटना है। आज के टाइम में कुछ भी हो सकता है, जैसी ये कहानियां निकल के आती हैं जो क्राइम की स्टोरी। खैर ये कहानी को यहीं पे जो है समाप्त करते हैं। अभी ये दोनों जेल के अंदर है और ये उम्र भर ये जेल के अंदर ही रहेंगे। फिर इसमें एक व्यक्ति की जान चली गई और उसे भी नहीं पता हुआ कि जिनसे मेरी दोस्ती है वो एक दिन उसकी जान लेकर के खत्म होगी। फिर आप सभी लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, मिलजुल के रहिए, अपना और अपनों का देश का ख्याल रखिए। फिर से मिलते हैं किसी एक और सच्ची क्राइम की घटना के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।